हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी भलाइयों के लिए, उसके प्रेम के लिए, उसकी दया के लिए। प्रभु ने अब तक संभाला और आज की शाम फिर से हम सबको इकट्ठा होने का अवसर दिया। प्रभु की तारीफ करेंगे। धन्यवाद पिताजी, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति हो। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। तारीफ 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 तारीफ। महान जीवित परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो। पवित्र 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 सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं आज की शाम के लिए। एक बार फिर आपने अवसर दे दिया प्रभु, आपके चरणों में बैठ करके आपकी आराधना करें, आपका वचन सुनने पाएं। प्रभु इस समय जितने भाई बहन बुजुर्ग दूर या नज़दीक वचन सुनते हैं, प्रभु जी अपने वचन के द्वारा आप बात कीजिए। पवित्र आत्मा जी, आप हमारे शिक्षक हैं, आप ही अपना वचन सिखाएं प्रभु। आपका वचन हम सबके जीवन में आत्मा व्यवहार में उतरने पाए प्रभु जी। प्रभु हम सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु उसके अनुसार चलने वाले बन सकें। धन्यवाद प्रभु। एक एक व्यक्ति जो भी सुनते हैं वचन, प्रभु आपके वचन में मजबूत होने पाएँ, आप में प्रभु आपके वचन में जड़ें मजबूत हो जाएं। धन्यवाद प्रभु जी, सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए एक भजन गाएंगे, उसके बाद प्रभु के वचन में चलेंगे। और ये भजन हम जानते हैं सब। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया, इस जहाँ की गंदगी से मुझे छुड़ाया। जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया, जान देकर मुझे गुनाहों से है बचाया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मुझे गम और मुसीबतों में सहारा देकर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर, मेरे पापों का बोझ लेकर अपने ऊपर। क्रूस पर खून अपना बहाया, क्रूस पर खून अपना बहा। जीवन जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर, मुझे खरीदा है मसीह ने खून देकर। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। मैं हूँ उसका, मेरा न कोई सिवाय उसके। पुत्र ने है पिता से मिलाया, पुत्र ने है पिता से मिलाया। मेरा जीवन बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया,
मेरा जीवन बदल गया जब से मैंने उसे है पाया, मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रियो, प्रभु जी ने हमें अंधकार के वश से निकाला और अपनी ज्योति में ले आया और मृत्यु के वश से छुड़ा करके जीवन दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रियो, आज का जो हमारा विषय है वो है निकम्मी मछली के दृष्टांत। जो है प्रभु जी ने जाल का दृष्टांत जो बताया, उसमें निकम्मी मछली का क्या अर्थ है, इस विषय पर हम प्रभु के वचन में देखेंगे। और ये वचन मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसका 47 वचन से लेकर के 50 तक हम पढ़ेंगे। और फिर जी आप थोड़ा पढ़ेगा। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु की स्तुति उस वचन के लिए। इस वचन के पढ़े जाने पर प्रभु आशीष दे, आप सबको इस वचन के सुने जाने पर आशीष मिले। यहाँ पर प्रभु जी कहते हैं कि फिर स्वर्ग का राज उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठी की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। प्रियो, यहां पर ये जाल मछलियों के लिए डाला गया, अच्छी और निकम्मी मछली का क्या अर्थ है? इसके द्वारा प्रभु जी क्या समझाना चाहते हैं? मैं ऐसा सोचता हूं, प्रभु जी समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, सुसमाचार पूरे जगत के लिए है, सब लोगों के लिए है। बहुत से लोग सुसमाचार सुन करके अपने जीवन में परिवर्तन करने के लिए तैयार रहते हैं, परंतु मैं सोचता हूं उससे भी ज्यादा लोग इस प्रकार से प्रभु पर विश्वास करते हैं, सुसमाचार पर इस प्रकार से विश्वास करते हैं कि जो जिस रास्ते में वो चल रहे हैं उस रास्ते में और मजबूत हो जाएं। जिन इच्छाओं की, जिन अभिलाषाओं की, जो ख्वाहिशों की, जो उनके ऊपर कब्जा है, पकड़ है, उनको तो मालूम नहीं है कि इन चीज़ों का कब्जा है। वो तो सोचते हैं कि ये हमारी मनोकामनाएं, अभिलाषाएं पूरी हो जाएं। बेशक हमें सुसमाचार पर विश्वास करना पड़े, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। तो कई लोग सही विश्वास करते हैं और कई लोग, ज़्यादातर लोग नहीं, उसको समझ नहीं पाते। जैसा यहां पर बताया गया, जाल कहां डाला गया? समुद्र में। प्रभु जी ने सारे संसार से प्रेम किया। वचन में लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई, अब सोचिए सारा जगत नहीं है तो सारे संसार के लिए प्रेम, सारे जगत से प्रेम किया प्रभु ने, परंतु सारा जगत उस पर विश्वास नहीं करता। अपने कामों पर, अच्छे धर्म के कामों पर, ज्ञान पर, पैसे पर, इन सारी चीजों पर क्या करते हैं? विश्वास करते हैं। परंतु जो प्रभु पर विश्वास करते हैं वे नरक में नहीं जाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे। यहां जाल के उदाहरण से भी ऐसा ही आभास हमें होता है कि प्रभु ने क्या करा? सुसमाचार सबको सुनाया। जैसे इन्होंने क्या करा? जाल डाला समुद्र में और जाल मछलियों से भर के आ गया, और वो मछलियां जो थी अच्छी अच्छी मछुआरों ने क्या करी? बर्तन में रख ली, और जो निकम्मी थी उनको क्या कर दिया? क्या कर दिया? उनको फेंक दी। आगे लिखा वचन में, जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे
और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, यहां पर हमें समझ में आता है कि निकम्मी और अच्छी किसको बोला गया। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे। मैं ऐसा सोचता हूं, निकम्मी का मतलब यह है जो विश्वास तो करते हैं परंतु कर्म नहीं करते। कर्म करने की जब बारी आ जाए तभी समस्या उनकी पड़ जाती है, क्योंकि चले वो विश्वास इसलिए किया हो, चले वो इसलिए प्रभु के पीछे कि उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। उनको कोई मतलब नहीं है विश्वास के अर्थ को जानने का और उसको अमल में लेके आने का। विश्वास बिना कर्म के क्या लिखा है याकूब की पत्री में? बिना कर्म के व्यर्थ है। विश्वास तो दुष्ट आत्माएं भी करती हैं, शैतान भी करता है, थरथराती भी हैं। अगर सिर्फ विश्वास के द्वारा उद्धार होगा तो सबसे पहले तो शैतान का होगा। परंतु प्रियो, विश्वास बिना कर्म के क्या? व्यर्थ है। ये वो लोग हैं, निकम्मी मछलियां वो हैं जो विश्वास तो करते हैं परंतु कर्म नहीं करते। कर्म उनके कैसे हैं? उनके विश्वास के विपरीत हैं। विश्वास ठीक है परंतु मैच नहीं खाते उनके व्यवहार, उनके काम, उनके विश्वास के साथ। इसलिए क्या करते हैं वे? परमेश्वर के नाम की बदनामी करवाते हैं। जबकि प्रभु के वचन में लिखा, प्रभु जी कहते हैं तुम जगत की ज्योति हो, तुम्हारे भले कामों के कारण तुम्हारे स्वर्गीय पिता की क्या हो? बड़ाई हो, महिमा हो। परंतु ये निकम्मी मछलियां क्या है? अविश्वासियों के अंदर, लोगों को पता है अविश्वासियों को जो विश्वास नहीं करते प्रभु पर, यह मालूम है कि ये जाते हैं प्रार्थना में, ये प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, पर जब उनके कामों को देखते हैं तो वे लोग ठोकर खाते हैं। इनको कहते हैं निकम्मी मछली। कई जगह निकम्मा शब्द आया बाइबल के अंदर, और यहां पर इन निकम्मी मछलियों के लिए क्या लिखा है? लिखा दुष्ट। इनको क्या बोला गया? दुष्ट बोला गया। जिनके काम उनके व्यवहार के साथ मैच नहीं खाते और जिनके कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा नहीं परंतु उसकी निंदा करते हैं लोग। तो प्रियो, ऐसे लोगों को जगत के अंत में स्वर्गदूत आकर धर्मियों से क्या करेंगे? अलग करेंगे। और अलग कितने समय तक? हमेशा तक के लिए अलग कर देंगे। उन्हें आग के कुंड में डालेंगे जहां रोना और दांत पीसना होगा। आपने सावधान हो जाना, चौकन्ने हो जाना, क्या मैं निकम्मी मछली हूं या अच्छी मछली हूं? निकम्मा कौन है? जो अपने विश्वास के अनुसार व्यवहार नहीं करता। और धर्मी कौन है? अच्छी मछली कौन है? जो अपने आप को नहीं बढ़ाते, जो परमेश्वर के वचन को फैलाने के लिए क्या करते हैं? हर चीज कुर्बान करते हैं। वो है क्या? अच्छी मछलियां। तो यहां पर इस दृष्टांत को प्रभु जी ने हम सब के लिए दिया ताकि हम चौकन्ने हो जाएं। हम देख लें हमारे अंदर कोई निकम्मापन तो नहीं है। अपने जीवन को हम जांच सकते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु ने सबको बुलाया, बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। अब सोचिए, प्रभु जी ने दो दो करके जब भेजा लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए कि जिस घर में जाओ वहीं ठहरो, सुसमाचार सुनाओ। अगर जब तुम उस घर में जाओ तो क्या बोलो कि इस घर का क्या हो? कल्याण हो। अगर कोई कल्याण के योग्य पुरुष होगा या कोई भी व्यक्ति होगा तो तुम्हारा कल्याण वहां उन पर ठहर जाएगा, अन्यथा वापसी लौट जाएगा। कल्याण के योग्य। प्रिय प्रभु जी क्या करते हैं? सारे जगत से प्रेम करते हैं, पर कुछ ऐसे लोग हैं जो निकम्मे हैं। वचन में चलते तो हैं वो, परंतु एक समय जब आता है परीक्षा का, उस समय क्या हो जाते हैं? बहक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने प्रभु को नहीं जाना। उनकी आंखें संसार की अभिलाषाओं के कारण अंधी हो गई। उनकी समझ में यह भी नहीं आता कि उनके व्यवहार के द्वारा परमेश्वर की बदनामी होती है। प्रियो, प्रभु जी ने आपको, हम सबको बुलाया है, मेरा विश्वास है चुना भी है। बस अपने आप को
टूटने के लिए देना है प्रभु के हाथ में कि प्रभु मुझे बना, और मैं जो आपने विश्वास मेरे अंदर डाला है प्रभु जी से कहें, प्रभु जी मैं उसे इस्तेमाल कर सकूं। उसके द्वारा क्या हो, लोगों को ठेस ना लगे, बल्कि लोग आपकी बड़ाई करें और आपके ऊपर विश्वास कर सके। जिस प्रकार से उदाहरण देखते हैं हम ना, तोड़ों का दृष्टांत, उसके अंदर क्या है, एक स्वामी ने परदेश जाते वक्त क्या करा, अपने दासों को बुलाया और एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा दिया और चला गया। कुछ अरसे बाद जब वो वापसी आकर अपने दासों को बुलाकर उनसे हिसाब किताब लेने लगा, तो जिसको 5 तोड़े दिए थे उसने आकर बोला, स्वामी तूने 5 दिए थे, मैंने 5 और कमाए, ये तेरा तोड़ा 10। स्वामी ने क्या बोला, हे अच्छे विश्वास योग्य धन्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। इसी प्रकार से जिसको 2 तोड़े दिए थे उसने भी दो और कमाए, आकर के स्वामी को दिया। स्वामी ने फिर उसको बोला कि हे धन्य अच्छे विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। परंतु जिसको 1 तोड़ा दिया था उसने आकर के क्या बोला, मैं जानता था तू कठोर मनुष्य है, तू जहां नहीं बोता वहां से काटता है, जहां नहीं बिखेरता वहां से बटोर लेता है। मैं डर गया था, वो कहता डर गया था। प्रियो, स्वामी ने क्या बोला उधर कि हे दुष्ट निकम्मे और आलसी दास, हे दुष्ट निकम्मे और आलसी दास। उस निकम्मे और आलसी दास का परिणाम क्या हुआ, जिसने वो 1 तोड़ा दबा दिया था। स्वामी ने बोला कि अगर तू इसे सर्राफों को दे देता तो मैं आकर के सर्राफों से ब्याज समेत ले लेता। अब क्या करो, अपने दासों को बोला झट इसे क्या करो, कहां डाल दो, ऐसी जगह डाल दो जहां दांतों का पीसना और रोना होगा। यह निकम्मा था, ये निकम्मी मछलियों की कैटेगरी में आता है। यहां पर निकम्मा बोला प्रभु जी ने उसको, जिसने वो तोड़ा दबा दिया। प्रियो, जो प्रभु जी ने हमें विश्वास दिया है, प्रभु जी ने हमें जीवन दिया है ताकि परमेश्वर की महिमा हो, और इस जीवन को देख करके बहुत से लोग प्रभु जी के ऊपर विश्वास करने पाए। प्रभु जी क्या करते हैं, निकम्मी मछलियों को छोड़ देते हैं, हमेशा तक उनको फिर क्या होगा, परिणाम भुगतना पड़ेगा जिसका कभी अंत नहीं होता। प्रभु आपको ऐसी समझ दे, ऐसी बुद्धि दे कि आप निकम्मे नहीं परंतु अच्छे बन सके, अच्छी मछली बन सकें, ताकि अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने पाएं। प्रभु की स्तुति हो। हम सब की यही प्रार्थना रहती है कि जितने लोग सुनते हैं वचन, प्रभु का वचन सुन करके अपने आप को टूटने के लिए उसके हाथों में सौंपें, ताकि हम टूटें और परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु अपने आप को जांच सकते हैं अपने इस वचन के द्वारा अपने जीवन में, क्या हमारे अंदर निकम्मापन है, क्या हमारे जीवन के द्वारा लोग परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं क्या, या हमारे जीवनों को देखकर लोग ठोकर खाते हैं। आइए हम विचार करें, सोचें, प्रार्थना करेंगे। पिताजी आपके चरणों में आते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आज के अद्भुत वचन के लिए। प्रभु जी, जितने भाई बहन, जितने नौजवान वचन सुनते हैं, प्रभु जी इन वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा जी आप सिखाएं, ताकि प्रभु जी अगर जीवन के अंदर कोई निकम्मापन है, यीशु आपके नाम से जाने पाए और हम सब उस निकम्मेपन के ऊपर जय प्राप्त करें। और प्रभु जी आपकी इच्छा के लिए, आपकी इच्छा पूर्ण करने के लिए तैयार हो सकें। प्रभु एक एक भाई बहन के साथ हो, मदद करें प्रभु। प्रभु इन वचनों को हम बड़ी गंभीरता से लेने पाएं। हम जानते हैं प्रभु जी निकम्मी मछलियों का क्या परिणाम हुआ और उस दुष्ट दास का क्या परिणाम हुआ। प्रभु जी वो हमेशा तक ऐसी जगह डाले गए जहां दांतों का पीसना, रोना ही रोना है, दुख है।
समस्या मुसीबत है, तड़प है उधर, प्रभु जी एक एक भाई बहन जो वचन सुन रहे हैं प्रभु, उस जगह ना जाने पाए प्रभु, परंतु अपने आप को आपके हाथ में सौंपने पाए। प्रभु दया करिए। धन्यवाद प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। मारनाथा।